बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जी के बदलते रूप आपके सामने पेश किए जा रहे थे, उसका 7वां नमूना आपके सामने पेश खिदमत है। अवाम मिर्ज़ा जी की नज़र में क्या हैसियत रखती है, इस सिलसिले में भी मिर्ज़ा जी की गुफ्तगू में बड़ा तज़ाद नज़र आता है। जब अवाम से मफाद होता है तो उस वक्त लहजा और अंदाज़ और होता है। जूँ ही अवाम की बात मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ आती है तो फिर मिर्ज़ा जी का लहजा बदल जाता है। कभी मिर्ज़ा जी को अवाम इतनी अच्छी लगती है कि इजमा मिर्ज़ा जी के यहाँ अवाम का ही मोतबर होता है, उलमा का इजमा मोतबर ही नहीं होता। तो इजमा तो होता है अवाम का, उलमा का तो इजमा ही नहीं होता। तो इजमा किसका होता है? अवाम का। उलमा के इजमा की अहमियत नहीं है। और जब मिर्ज़ा जी का दिल करता है तो अवाम के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि अवाम बड़ी ख़राब हो चुकी है। और ये यकीन करें, उलमा अपनी अवाम से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए कि अवाम तो इतनी वायलेंट हुई हुई है कि वो अपने उलमा का भी ख्याल नहीं रखती। वाह मिर्ज़ा जी वाह, जिस अवाम को यहाँ इतना ख़राब कह रहे हैं आप, उसी अवाम के इजमा को ही आप दूसरी जगह मोतबर मानते हैं, उलमा के इजमा को मोतबर ही नहीं मानते आप। अब मुझे बताएं, अगर कौम का लीडर भी ये कहे कि क्यों मरवान लगे हो, तो उस कौम के ऊपर आप फिर 4 नहीं 5 तकबीरें पढ़ लें। कहते हैं दरोग गोरा हाफजा न बाशा, जिस आदमी को झूठ बोलने की आदत होती है उसका हाफजा ख़त्म हो जाता है। मिर्ज़ा जी आपको याद है, जिस अवाम पर, जिस कौम पर यहाँ आप 5 तकबीरें पढ़ रहे हैं, उसी कौम के इजमा को दूसरी जगह आप उलमा के मुकाबले में हुज्जत मान रहे थे। नाजरीन, हम आपको इससे भी हैरान कुन बात बताते हैं कि एक ही वीडियो क्लिप है, मिर्ज़ा जी कुछ देर पहले उसी वीडियो क्लिप में अवाम की बड़ी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और उसी वीडियो क्लिप में कुछ मिनट के बाद अवाम की बड़ी मजम्मत कर रहे होते हैं। मिर्ज़ा जी का एक वीडियो क्लिप है मसला नंबर 157B के नाम से, जिसको गालिबन मिर्ज़ा जी ने अपने चैनल से अब डिलीट कर दिया है। अब आप खुद सोच लें, आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी कि जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा जी ने उस क्लिप को अपने चैनल से डिलीट किया है। बहरहाल उस क्लिप में 1 घंटा 3 मिनट पर और 1 घंटा 6 मिनट पर मिर्ज़ा जी ने अवाम की बड़ी तारीफ़ की है, आप खुद सुन लें। हमें उम्मीद मेरे भाई सिर्फ अवामुन्नास से है, जिनकी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरा ऑडियंस ही नहीं है। मैंने तो मौलवियों के ऊपर 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। मैं तो समझता हूं कि ये लोग काबिल इस्लाह नहीं, बियॉन्ड रिपेयर है। मिर्ज़ा जी की तज़ाद बयानी पर हमें बड़ी हंसी भी आती है। एक जगह अवाम पर 5 तकबीरें पढ़ रहा है और यहाँ मौलवियों पर 4 तकबीरें पढ़ रहा है, तो आखिर बच्चा कौन फिर? खैर नाजरीन, आपने सुन लिया कि अवाम की कितनी तारीफ़ की है कि हमें उम्मीद अवाम से है, मेरा मुखातब अवाम है और हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा है। तो यहाँ इसको अवाम इतनी पसंद आई कि इसने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रख दिया और मौलवियों पर 4 तकबीरें पढ़ दी। लेकिन तकरीबन 40 मिनट के बाद जूँ ही अवाम की बात मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ आई तो मिर्ज़ा जी ने इसी अवाम पर, इसी क्लिप में तकरीबन 40 मिनट के बाद क्या तबसरा किया, आप खुद सुन रहे हैं। ठीक है। और फिर अवाम तो कहेगी जी नौज़बिल्लाह मुद्दी साहब नासबी है। अवाम को कहना अवाम कल अनाम, अवाम चौपायों की मानत है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना अक्सरियत। ये तो आयत है कुरान की, सूरतुल आराफ की आयत है 179 नंबर, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। जिन्नों इंसानों की अक्सरियत दोज़ख के लिए पैदा हुई है। अवाम जब खुद ही बंदे नहीं बननी चाहती, हक नहीं सुनना चाहती, तो यही करेगा। जी नाजरीन, आपने सुन लिया, वही अवाम जिसका इजमा उलमा के मुकाबले में मिर्ज़ा जी के नज़दीक हुज्जत था, वही अवाम जिसकी अदालत में मिर्ज़ा जी अपना मुकदमा लेकर जा रहे थे, उसी अवाम की बात जब मिर्ज़ा जी की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हुई तो उसी अवाम के लिए मिर्ज़ा जी ने कुरान से साबित कर दिया कि इनकी तो अक्सरियत पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है। और उसी अवाम को मिर्ज़ा जी ने जानवरों की तरह करार दिया। मिर्ज़ा जी, हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जानवरों के इजमा को हुज्जत मानते रहे हैं? क्या आप अपना मुकदमा जानवरों की अदालत में लेकर जाते रहे हैं? आखिर आपके फ़ैसलों में इतना तज़ाद क्यों है, जबकि आप ख़ुद कहते हैं कि तबलीग करने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसके कौल व फ़ेल में तज़ाद ना हो। आपके तो कौल में तज़ाद आ गया है। मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ एक ही कि जो तबलीग करने वाला ना जी, उसके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए।